खैर दोस्तों, पॉइंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफिशियली नंबर 10 पे आ चुकी है। मुबारक हो लखनऊ सुपर जायंट्स को। लेकिन जहां तक केकेआर की बात है, जीत गए हैं पर जीतने भी क्या कर लेंगे। मतलब लगातार मैच जीतने पड़ेंगे तो जाके काम होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम लगता है। 6 में 6 जीतने पड़ेंगे, लेकिन 6 में 6 जीतने पड़ेंगे केकेआर को। लेकिन मेन बात क्या है भैया, पंजाब किंग्स स्टिल एट नंबर 1, लगातार मैचेस जीत रहे हैं, कोई मैच नहीं हार रहे हैं। अगले गेम की अगर बात करें, मेरे ख्याल से इनको आरआर से खेलना है, जो कि इनके लिए एक विनिंग गेम होना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना मुकाबला खेलने वाली है आज किसके अगेंस्ट, दिल्ली कैपिटल्स के सामने, दिल्ली के अंदर। सो वहां पे देखते हैं क्या होता है। तीसरे पे है सनराइजर्स हैदराबाद। सो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी अब थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा रास्ता खुल चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से वो जीत रहे हैं, बॉलिंग भी उनको मिल चुकी है सेटल्ड, सबके मैचेस भी देखेंगे कौन किसको किसके अगेंस्ट खेलना है। आरआर नंबर 4 पे है और नंबर 5 पे जीटी ने भी बाय द वे आज अपनी जीत से अपने लिए बहुत अश्योरिटी कर ली चीजें कि भैया कमबैक कर लिया पॉइंट टेबल के अंदर। लेकिन भाई अगर बात करें सीएसके की, अगले 6 में से 5 मुकाबले तो जीतने ही पड़ेंगे फॉर क्वालिफिकेशन चेन्नई सुपर किंग्स को, जो कि भाई इतना आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल है। और दिल्ली कैपिटल्स को कल मस्ट विन गेम है उनका। अगर आरसीबी से हारे तो दिल्ली का सीजन भी ओवर हो जाएगा, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। लेकिन हर बार रोज एक सवाल, एक ही बात, कौन ऊपर जा सकता है। और आज तो जीटी जीत गया है तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जीटी ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आज तो सवाल ये होने से ऊपर कौन जा सकता है, ऊपर वाला तो सेम ही है सर। मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं जीटी ऊपर जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ऊपर से नीचे की जहाँ तक बात है, आई थिंक वही मेरी दो हैं, राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच। अभी भी मैं आरसीबी पंजाब को टॉप पे रखता हूँ। आरसीबी को कल का गेम जीतना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज दिल्ली के लिए ना तो लुंगी एनगीडी है, ना भी मिचेल स्टार्क है, तो बॉलिंग फिर उनकी त्रस्त होगी। और इतना बड़ा टॉर्चर झेल के आने के बाद जिस तरीके से इतना बड़ा, मतलब 264 रन के बाद आप हार गए, उससे रिकवर कैसे करोगे इतनी जल्दी, वो भी चैंपियन टीम आ रही है आपके घर पे खेलने, विराट कोहली का होम ग्राउंड है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू विन। बट एक ही चीज है कि आरसीबी चोक कर जाए, जिसके बड़ा कम चांसेस हैं। लेकिन जो उनका हाल हो रहा है कि बीच में कोलैप्स हो जाए, कुछ वैसा पंगा हो जाए, मुश्किल लग रहा है मुझे। आरसीबी तो मैं टॉप 2 में अपनी पंजाब और आरसीबी रख रहा हूँ। आरसीबी को कल का गेम ऑब्वियसली जीतना पड़ेगा, डीसी मुझे भारी लग रही है और मैं डीसी को टॉप 4 में कहीं से भी नहीं रख रहा। मैं एसआरएच अगर नीचे कोई आएगा, वैसे एसआरएच भी मुझे लग रहा है टॉप 3 की टीम है, लेकिन चलो अगर कोई नीचे आएगा मैं एसआरएच आरआर को लूंगा। और नीचे से कोई ऊपर जा सकता है तो गुजरात टाइटंस, और दूसरी कोई टीम नहीं है, सीएसके का भी खत्म ही है। बट दूसरी टीम रियलिस्टिकली डीसी है, अगर डीसी कल जीत जाए तो दैट्स इट। बट एक बात है यार, इस बार का आईपीएल भाई अभी 36 या 37 गेम हुए हैं, ठीक है। अभी 36 से 37 ऑलमोस्ट गेम्स हुए हैं, ठीक है। 70 ग्रुप स्टेज के मैच है, 36, 37 या 38 हुए होंगे, चलो इतने ही गेम हुए हैं हद से हद। और टॉप 4 बहुत हद तक क्लियर लग रहा है, बहुत ज्यादा हद तक टॉप 4 क्लियर लग रहा है। इस बार आईपीएल में वो रोमांच नहीं बना भाई कि टॉप 4 में कौन जाएगा, नीचे से कुछ ऊपर, ये वो। आप टेक्निकली देखो, लखनऊ, मुंबई, केकेआर, सीएसके आज की हार के बाद इन 4 टीमों का सीजन खत्म लग रहा है। दिल्ली एक और हार जाएगी, इनका भी काम खत्म है। फिर बात यही है भाई, आरआर, जीटी, एसआरएच वही खेलेंगे आपस में। भाई देखो, वैसे तो इन ऑल फेयरनेस बनता यही है कि पंजाब और आरसीबी आगे जा रहे हैं, ठीक है, पंजाब और आरसीबी आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं वैसे तो मेरी आरसीबी की पार्टी को स्पॉइल कर सकते हैं एसआरएच, भाई मैं बोल रहा हूं। वैसे तो भाई देखो, मेरी कल की प्रेडिक्शन आरसीबी है, ठीक है, आरसीबी डीसी में मैं पूरा आरसीबी को बैक कर रहा हूं। लेकिन अगर आरसीबी अपने दोनों अगले में से एक हार गया और एसआरएच अपना अगला जीत गया, तो जो क्वालिफायर 1 की जगह है ना, वहां एसआरएच आरसीबी में क्या खलबली मच जाएगी। पर मुझे लगता नहीं आरसीबी को दोनों हारने चाहिए अपने अगले, दोनों में से एक भी हारना चाहिए, क्योंकि दोनों 8 में 5 हो जाएगा। जीटी अगेन दोनों जीतना चाहिए, दोनों आपको कायदे से दोनों देखो आरसीबी को। अब अगर अब यहाँ पे जो ग्रुप स्टेज बाकी है, एक अच्छा मैच बाकी है, दैट इज आरसीबी वर्सेस पंजाब। हाँ, आपका किसी टीम से हारता बनता नहीं है, बट अगर कोई वन ऑफ डे आ गया तो एसआरएच की फिर लॉटरी। मैं आपको बताता हूं, डीसी देखो कल का गेम नो डाउट ऑब्वियसली दिल्ली ने पिछली बार हराया था, लेकिन पॉइंट ये है कि दिल्ली के अंदर आरसीबी बहुत अच्छा खेलती है। ये दिल्ली बॉलर भी शॉर्ट हो गया भाई, दिल्ली में अच्छी क्रिकेट खेली हमने। और दिल्ली का सबने बताया कि मेंटली बहुत ज्यादा चीजें हो गई पंजाब के सामने, बॉलर भी शॉर्ट और लुंगी भी शॉर्ट हो गया, क्योंकि आप चमीरा खिलाना पड़ेगा। सो आई गेस ये गेम जीता चाहिए। जीटी को तो हमने अभी परसों तरसों मारा है यार, जीटी तो गेम में मेरी थी और अहमदाबाद में तो हम हमेशा जीतते हैं, लेकिन जीटी ने आज अच्छा गेम जीता है। हाँ, आज अच्छा गेम जीता है, लेकिन आपके सामने चलो वो कोलैप्स हो गए। और लखनऊ की जहां तक बात है, सर लखनऊ के तो देख लिए कितने चित्र पड़ने चाहिए। लखनऊ तो खत्म है, उनको जो मुंबई इंडियंस को भी पेल सकते हैं हम। मुंबई इंडियंस बात ये तो हो ही नहीं रही कि आप बस ये क्वालिफायर 1 आप खेलोगे पंजाब के साथ या एसआरएच खेलेगी, और ज़्यादा चांस आपके। एक बार एसआरएच का दिखाना, एसआरएच का स्केड्यूल, इसमें तो आपका इजी स्केड्यूल लग रहा है। लखनऊ भी है, इसमें मुंबई है, केकेआर है। अगर इनका स्केड्यूल देखें तो ये दिल्ली से जीत गए, फिर ये आरआर से भी जीत गए, अब मुंबई से है, केकेआर से है,
पंजाब, गुजरात, चेन्नई, आरसीबी। भाई मेरे को तो लग रहा है 22 मई को जो आरसीबी ऐसा रचा ना उसमें ना डिसाइड हो। वही है मेरे कि भाई हिसाब से। qualifier होंगे। देखो वैसे तो जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एक रैंडम गेस है कि शायद वो सीन ऐसा है कि आरसीबी आगे होगा, एसआरएच नीचे होगा। एक मैच का भी डिफरेंस हो सकता है। एसआरएच को एक जीत चाहिए होगी अच्छे मार्जिन से, Net run तभी rate। आएगा। और नेट RCB पे को सिर्फ जीत चाहिए। आरसीबी को सिर्फ जीत चाहिए होगी और आरसीबी एक मैच आगे होगा, जो मुझे लग रहा है। बट वही मैं कह रहा हूं भाई, अगर अगले 2 में से आरसीबी एक हार गया और हैदराबाद अपना अगला मैच जीत गया, फिर सिचुएशन बराबर हो पीछे है ये जाएगी। तो 9 अभी- मैच 6 या 5 जीत दोनों के और बराबर मैच होंगे। फिर मजा आ जाएगा। एक बार गुजरात टाइटन्स भी दिखा दीजिएगा। हाँ, एक बार अब उसके गुजरात चांस रह टाइटन्स। गए। अब आप ये देखिए गुजरात टाइटन्स आज जीती है सीएसके से। आरसीबी नेक्स्ट मैच है इनका, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद SRH। सनराइजर्स, वेरी टफ सर। वेरी टफ। उसके बाद केकेआर, फिर सीएसके। इनके आखिरी 2 आसान है। आई विल से इनके लिए राजस्थान की इजी होना चाहिए। एक बार दिल्ली जिस तरह के राजस्थान derail हो गया दिखाना, इस एक बार system दिल्ली के दिखाना। इतना इजी नहीं भाई, इतना इजी नहीं टू बी ऑनेस्ट आरआर जी। इनका कुछ नहीं है। दिल्ली का अगला है आरसीबी से, RCB, फिर आरआर से, फिर CSK सीएसके से, फिर केकेआर, फिर पंजाब, फिर आरआर, फिर केकेआर। इनके पास एक क्या इनके फिर भी रिलेटिवली इजी गेम पर रहा शाम जैसा बात नहीं पता क्या है, आप किसी भी और टीम का शेड्यूल खोल के गैस कर सकते हो। रियलिटी है भाई, जिस तरह से आईपीएल चला है, दिल्ली का आप कुछ गैस ही नहीं कर सकते। नहीं, ये लेकिन हराने को है, कुछ भी कर सकते एक हैं। difference है। खुद हारने को कुछ भी कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये है अनप्रेडिक्टेबल कि है। स्टार्क विल बी बैक ऑन 1 मई। आरआर वाला मैच। अब आरआर, सीएसके, केकेआर, पंजाब को छोड़ दो, फिर आरआर और फिर केकेआर, इनमें मैचेस हमें जीतने चाहिए यार। सर बट इसमें प्रॉब्लम बट भी डीसी है। का डीसी को पता भाई, पर आरआर आपको भी को पता है। आप प्रॉब्लम है कि सर जो आप लोग एज्यूम करके चल रहे हो कि आरआर तो सबसे ही हारेगा। आरआर का But तो सर, प्लेऑफ है यार। आरआर बहुत बुरी तरह एक्सपोज होगा भाई। सर आप कल जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे आपके हिसाब से? कल को जीतना चाहिए ना आपको। कल मुश्किल अगर है, लेट्स से कल आप फंस जाएगा हारते ना हैं, फिर। देन आरआर से आपका 1-1 होता है, तो फिर आपके मैच हार इतने ज्यादा जाएंगे, कल आप एक और हारेंगे, 6 मैच बचेंगे। वही तो मुश्किल मैं हो कह जाएगा रहा ना, हूँ, फिर आपको बहुत सारे और हम जीतने जीते पड़ेंगे। होंगे 3, फिर आपको सारे 6 में से 5 जीतने हो मैं बहुत कम से कम। difficult बहुत ज्यादा है। प्रेशर बट है। प्रॉब्लम मतलब ये है उसमें कि जो आपको टीमें उस अभी भी हमें 7 में 5 और जीतने इसमें एक और चीज कि उसमें आपको पंजाब से खेलना है एक और, वो इजी नहीं होगा। और इवन अगर आप बात करोगे आरआर, ठीक है आप बोलने को बोल सकते हो कि नहीं जीत सकती, लेकिन उनके पर पास भी शायद टीम 1-1 तो हो है जाए। जो कि जीत सकती है। इनका ना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया सर, I एक think बात ये पिछला भी है मैच कि- के बाद। मेरे को देखना कल क्या होगा, बट मुझे लग रहा है कि इनका सर एक बात कॉन्फिडेंस ये भी है बहुत लो पर हो कि गया होगा जो पिछले टीमें पहले से बाहर हुई होंगी ना, वो आप पे और तगड़ा आएंगी। तो उसका जरूरी नहीं कि आप बाकी मैच भी, जो जैसे समझो केकेआर बाहर हो चुकी है, अब केकेआर को एकदम थोड़ी हरा दोगी। वो भी तो KKR फियरलेस को तो रहने खेलेंगे, दीजिए। तो वो भी तो फियरलेस खेलेंगे जब बाहर हो टीम ही जाएंगे। नहीं है उनकी यार। अरे वो देखो इनके कुछ लखनऊ के टीम्स सामने लग गया, हैं, तुक्का कुछ हार टीम्स हैं जो उस लेवल की लग रही है कि टॉप 4 में आने लायक भी हैं। लाइक डीसी है ना, जो मर्जी बोल लो, पंजाब को चैलेंज तो किया। पंजाब का पहला क्लोज गेम था वो, जी। चलो 19 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन हम लुंगी शॉट थे, फिर भी बीच में आउट करे। कुलदीप ने उस दिन 2 आउट कर लिए, श्रेयस को भी कुलदीप ने आउट कर ही दिया था ना भाई। ही वन दैट बैटल। हमारी गलती कि हमने कैच, विपराज ने भी आउट कर लिया था यार वो कैच, बट इट वाज क्लोज। दिल्ली ने कम से कम आरसीबी को हराया। बिल्कुल, इन्होंने कम से कम टॉप टीम्स को टक्कर तो दी कि प्लेऑफ में जाएंगे तो लायक तो है। केकेआर तो लायक ही नहीं है यार। केकेआर कहां से आ गई? केकेआर तो नहीं आएगी, कहाँ ला रहे हो? तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ केकेआर चैलेंज ही नहीं कर सकती। केकेआर पास टीम नहीं है। LSG भी नहीं कर सकती। बड़ा डिसअपॉइंट करा वैसे सीएसके। एक्चुअली सीएसके भी तो शॉर्ट हैंडेड है। सिर्फ सीएसके को भी इतनी इंजरीज हो गई, At least धोनी ने at खेला least नहीं पूरा सीजन। एटलीस्ट सीएसके खत्म है के CSK। पास एक टीम है, किसी दिन वो किसी को अपसेट कर सकते हैं। ये इनके पास एलएसजी केकेआर के पास टीम नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि जो टॉप 4 होगी एंड में जाते जाते, तो पंजाब, आरसीबी, और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आप लोग आरआर को काउंट आउट कर रहे हो, लेकिन आरआर मेक कर जाएगी। प्रियांशु 4 में से 3 हारे हैं यार पिछले। इनका सीजन एक बार डील होता है, कुछ करते हैं, सूर्यवंशी जायसवाल आउट हो जाए, खत्म है ये टीम। प्रियांशु एक ही चीज बोली है, कप्तान ढीला होना तो नहीं हो सकता। हम भी इसीलिए मर रहे हैं। अक्षर पटेल की अगर पर्सनालिटी श्रेयस अय्यर जैसी होती ना, मैं कहता हार्दिक पांड्या जैसी भी होती ना, आज हम टॉप में होते। टीम है हमारे पास, टीम तो अच्छी है यार। कप्तान ढीला मैचेस आ रहे हो, सर। देख रहा है, उसका सब कोई कुछ तो डिसीजन मेकिंग perfect नहीं है। है। हिमांग बदानी बातें कर रहा है पुरानी, फालतू की बातें कर रहा है। बदानी बातें कर रहे हैं। बट फंसेगा। फिर लेकिन आप देखो ना, आरसीबी का कप्तान देखो, पंजाब का देखो, एसआरएच का देखो, वो बैठे हुए। इवन जीटी आज शुभमन गिल ने better जीटी किया का है। तो असली कप्तान तो नेहरा है। मेरे को तो गिल भी नहीं समझ आता। गिल नेहरा कप्तान है ना भाई। है गिल चिन्नास्वामी में रन नहीं बनाता, चिदम्बरम में आके ठोक जाता है। जहां सारे रन बनाते चलिए वहां ये नहीं वापस आ बनाएगा, मुश्किल बीच में आके जाइए। बनाएगा। ऑरेंज कैप पर्पल कैप भी दिखा उससे तो दीजिए। तेज खेला है। ऑरेंज कैप पर्पल कैप, ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा टॉप पर है, वैभव सूर्यवंशी 357, बोल रहे फिर केएल क्लासन राहुल 357, फिर क्लासन 349, फिर शुभमन गिल आ चुके हैं आज
उनकी विराट top कोहली five से में आगे, entry हो चुकी है। 328, विराट कोहली से आगे 328। 330 रन पे 5वें नंबर पे शुभमन गिल। पर्पल कैप भी देख लेते हैं। अंशुल कंबोज 14 बेचारा विकेट्स, यार। एहसान मलिंगा 14 बेचारा यार। विकेट्स, जोफ्रा आर्चर 13 विकेट्स, प्रिंस यादव 13 विकेट्स एंड कगिसो रबाडा also on 13 wickets.